नमस्ते, मैं टीना वोनामेकर हूँ दैट आई मे नॉव हिम मिनिस्ट्रीज से। सत्य पर खड़े होने के लिए आपका स्वागत है। आज हम भजन संहिता 23 को एक नए दृष्टिकोण से देखने जा रहे हैं। हम इसे इस तरह देखेंगे कि भगवान हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्रभु सब कुछ हैं और वह हमारे लिए सब कुछ प्रदान करते हैं। हम भजन संहिता 23 के 1 से शुरू करेंगे, जो कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे नहीं होगा चाहिए। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु मेरी सारी आवश्यकता पूरी करते हैं। मैं कमी महसूस नहीं करूंगा क्योंकि वह असफल नहीं होगा। वह कभी थकता नहीं और वह कभी थकावट महसूस नहीं करता। मैं उससे कुछ भी मांग सकता हूं जो मैं ज़रूरत की परिभाषा क्या होती है? ज़रूरत वह चीज़ है जो जीवन या कल्याण के लिए आवश्यक होती है। हमारी ज़रूरतों के 3 बुनियादी समूह हैं। पहला है भौतिक। हमारी भौतिक ज़रूरतें हैं जैसे खाना, पानी, आश्रय, आराम, शारीरिक आराम। दूसरी प्रकार की ज़रूरत है भावनात्मक ज़रूरत। इन चीज़ों में प्यार, सुरक्षा और सेफ्टी शामिल हो सकती है। फिर से आराम दूसरों के अलावा। और अंतिम है आध्यात्मिक आवश्यकता। हमारी आध्यात्मिक आवश्यकता ये वे चीज़ें हैं जिनकी हमें जीवन में अच्छा करने के लिए आवश्यकता होती है और जीवन में अच्छे बने। वे वास्तव में हमारे आध्यात्मिक रूप से अच्छे होने के लिए आवश्यक हैं और इसमें आराम जैसी चीज़ें शामिल हैं। इनमें ईश्वर की उपस्थिति, संगति भी शामिल है। हम वास्तव में संगति को भावनात्मक और आध्यात्मिक ज़रूरतों दोनों में पाते हैं। इन चीज़ों में से कुछ होने जा रही हैं ओवरलैप, जैसा कि हम संगति और विश्राम के साथ देखते हैं। वास्तव में हम तीनों क्षेत्रों में विश्राम की आवश्यकता होती है और इसलिए जैसे जैसे हम चर्चा जारी रखते हैं हम इसे देखेंगे। पहला क्षेत्र जो हम देखने जा रहे हैं शारीरिक आवश्यकता है। तो हम शास्त्र भजन संहिता 23:1 पर वापस जाते हैं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। कमी का अर्थ अभाव है। मुझे कोई अभाव नहीं होगा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और वह आगे कहते हैं, दाऊद आगे वचन 2 में कहता है, वह मुझे हरी चरागाहों में बिठाता है, वह मुझे शांत जल के पास ले जाता है। वह मुझे हरी भरी चरागाहों में लेटा देते हैं और शांत जल के पास ले जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि दाऊद स्वयं एक गडेरिया था, इसलिए वह जानता था कि एक अच्छा चरवाहा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। वह जानता था कि उसे अपनी भेड़ों की रक्षा करनी होगी। वह जानता था कि वह उन्हें शांत जल के किनारे ले जाएगा ताकि वे अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। वह जानता था कि वह उन्हें उनकी ज़रूरत का सामान प्रदान करेगा। वह उन्हें सही चरागाहों में ले जाता ताकि वे खा सकें। ये सभी चीज़ें भेड़ों को चाहिए थीं और चरवाहा उन्हें उनकी ज़रूरत की चीज़ें देने वाला था। अनसैंडम से कह रहे हैं, द प्रभु मेरा चरवाहा है। यह व्यक्तिगत है। प्रभु मेरा गड़रिया है। और उसी तरह आप भी ये कह सकते हैं, प्रभु मेरा गड़रिया है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वह मुझे पीने के लिए लाएगा, वह मुझे खाने के लिए लाएगा, वह मुझे उन स्थानों में ले जाएगा जहाँ मेरी आवश्यकता वही मेरा सीट, यही वह मेरे लिए करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये बहुत शारीरिक ज़रूरतें खाने और पीने में पूरी होती हैं। मैथ्यू 26 से 34 कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी ज़िंदगी की चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे या क्या पियोगे, न ही अपने शरीर की कि तुम क्या पहनोगे। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं है और शरीर वस्त्र से अधिक नहीं है? आकाश के पक्षियों को देखें, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं, न गोदामों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी आपके परमपिता उन्हें खिलाते हैं। क्या आप उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हैं? तुम में से कौन चिंता करके अपनी ऊंचाई में एक हाथ भी जोड़ सकता है?
तो तुम कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? क्योंकि मैदान में उगने वाले सोसनों को देखो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे मेहनत नहीं करते, ना ही कटाई करते हैं। फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में इनमें से एक के जैसा नहीं सज्जित था। अब अगर भगवान मैदान की घास को ऐसे सज्जित करते हैं जो आज है और कल या भट्टी में डाल दिया जाएगा, क्या वह तुम्हें भी अधिक नहीं पहनाएगा? हे अल्पविश्वासियों, विश्वास इसलिए चिंता मत करो। ये कहते हुए हम क्या करने जा रहे हैं, खाने के लिए क्या है, या पीने के लिए क्या है, या पहनने के लिए क्या है, ये सब चीज़ें गैर यहूदी ढूंढते हैं, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। परंतु पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए इस वजह से कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी खुद की चीज़ों की चिंता करेगा। दिन के लिए पर्याप्त या काफ़ी है इसका। टेक्नीडाइशन, हम चिंता नहीं करते, क्योंकि प्रभु हमारा चरवाहा है, वह हमारी देखभाल करेंगे। हम उन पर भरोसा करना चुनते हैं। जब हम अपनी ज़रूरतें अपने हाथों में लेते हैं और हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। लेकिन अगर हम अपनी ज़रूरतों को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं तो वह उनसे मिले। मुझे याद है जब मेरे पति और मैंने मसीह के साथ संबंध स्थापित किया था, जहां हमें लगा कि हमें ज़रूरत है। हम प्रभु यीशु के साथ चल रहे थे लगभग 1 साल से, और एक बिल डाक में आया और वह था, मुझे लगता है कि ये $368 था जो हमारे पास नहीं था। हमारे पास उस बिल को चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। नाउ प्रभु की प्रतीक्षा करें। नाउ मैंने शुरू की प्रतीक्षा की बिल की तय तारीख से 1 हफ्ता पहले तक, और फिर मैंने सोचा कि अब इसे मैं खुद ही संभालूं और उस ज़रूरत को पूरा करने का तरीका निकालूं। मैंने एक क्रेडिट लाइन ली, मुझे बिल चुकाने के लिए पैसा मिल गया। मैंने बिल 1 हफ्ता पहले चुका दिया, और लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे, उस बिल का भुगतान करने से 3 दिन पहले हमें हमारे बंधक कंपनी से एक चेक मिला जो उस बिल की राशि से $10 ज़्यादा था। अगर मैं प्रभु का इंतज़ार करता तो मैं उसकी व्यवस्था और परमेश्वर की भलाई की वह गवाही देखता। अब प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया। उसने उससे मुझे सिखाया, टीना, तुम्हें मेरा इंतज़ार करना है, सिर्फ कुछ हद तक नहीं बल्कि पूरी तरह से। ये कुछ ऐसा है जो मैंने उससे सीखा, और तब से मैं पूरी तरह से प्रभु की प्रतीक्षा करना चाहता था और इसे पहले से ही समाप्त नहीं करना चाहता था। उस बिंदु के बाद से कई बार ऐसा हुआ है कि भगवान ने हमारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलौकिक तरीके से मदद की है। मैं इसे समझा नहीं सकता, हम इन चीज़ों को समझा नहीं सकते, लेकिन हम देखते हैं कि हर बार वह हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। मैं आपसे एक ऐसी कहानी साझा करने वाला हूँ। जब हमारे बच्चे छोटे थे, मेरे पति अपना चेक जमा कराने जाते और वापस आते तो वे एक लिफाफे में $800 नकद लाते, और इसलिए उस समय हम इस लिफाफा प्रणाली का उपयोग करते थे। तो वे यह नकदी का लिफाफा लाते और मैं किराने का सामान खरीदती जिससे हमारा खाना होता। मुझे गैस खरीदनी पड़ती थी और घर के सामान, बल्ब, इसी तरह की विभिन्न चीज़ें खरीदनी पड़ती थीं पूरे महीने के लिए, क्योंकि मेरे पति को महीने में 1 बार वेतन मिलता था। तो एक दिन मुझे मेरे पति का फ़ोन आया। वह बैंक में अपनी पैरोल जमा कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया, सुनो प्रिय, इस बार हमारे पास किराने के सामान के लिए सामान्य से लगभग आधा होगा, गैस और घर के सामान। इसका मतलब ये होगा कि मुझे उस लिफाफे में $400 मिलेंगे बजाय $800 के। चीज़ें पहले से ही $800 के साथ तंगी में थीं। मुझे इसके साथ बहुत रचनात्मक होना पड़ा, लेकिन प्रभु ने हमारी सहायता की। तो $400 के साथ वही खबरें थीं जो मुझे मिल रही थीं। हमें आधा मिल रहा था। और फिर मैंने अपने पति से कहा, हम इस पर भगवान पर विश्वास करना चुनेंगे। और मैंने फ़ोन पर बात ख़त्म करते हुए कहा, भगवान, मैं आप पर विश्वास कर रही हूँ। और मैंने इसके बारे में फिर से नहीं सोचा। वह नकद का लिफाफा घर लाया। मैंने जितना संभव हो सका उतना राशन खरीदा। मैंने कार में पेट्रोल भरवाया। मैं घर आई और हमने अपने दैनिक जीवन को आगे बढ़ाया। लगभग 2 हफ्ते बाद
मैं एक सुबह फ्रिज के पास गई। मैंने वह फ्रिज खोला और अंदर देखा और वहाँ कुछ भी नहीं था और मेरे अंदर चिंता बढ़ने लगी और मैंने सोचा, हे भगवान, मैं उस दूसरे कमरे में उन 4 छोटे बच्चों को कैसे खिलाऊंगी? मैं क्या करूंगी? फिर कुछ और उठा और उस चिंता को ढक दिया। वह था विश्वास। मैंने कहा, नहीं, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। मैंने वह फ्रिज बंद किया और कहा, मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास करना चुना है भगवान। इसलिए मैं उन 4 छोटे बच्चों के साथ लिविंग रूम में गया और हम बैठ गए और अपना होम स्कूल दिन शुरू किया। हम हमेशा शुरू करते थे परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के साथ। तो हम बैठ गए और संयोग से उस सुबह हम 2 कुरिन्थियों 8 और 9 में थे और इन अध्यायों में हम मसीह की देह में देने और प्राप्त करने को देखते हैं। हम देखते हैं कि जब एक की कमी होती है तो दूसरा प्रदान करता है, और जब किसी के पास अधिक होता है तो वे दूसरे की सहायता कर सकते हैं। और यह एक सुंदर योजना है जो ईश्वर ने विश्वासियों के समूह के भीतर बनाई है। और इसीलिए हमने प्रार्थना की, भगवान, आप जानते हैं कि हमारे पास अभी कोई पैसा नहीं है, लेकिन हमें आशीर्वाद का माध्यम बनने दें किसी को। हमारे पास एक अतिरिक्त जोड़ी जूते हैं, हमारे पास एक अतिरिक्त स्वेटर है, जैसा भी दिखना चाहिए उसे वैसा ही रहने दें। तो जब हम प्रार्थना कर चुके और हमारे होम स्कूल के दिन का थोड़ा और हिस्सा पूरा कर लिया, तो हमारे बड़े लड़के की ड्यूटी थी कि वह बाहर जाकर डाक लेकर आए। वह वापस आया और उसके पास एक लिफाफा था मेरे लिए। उसने कहा, माँ, ये लिफाफा है, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। और मैंने उसे देखा, वह एक लिफाफा था और प्रेषक का पता फेथ बताया गया था। तो मैंने वह लिफाफा लिया, मैंने उसे खोला और उसमें हमारे स्थानीय किराने की दुकान के लिए $100 का गिफ्ट कार्ड था। और मैं बस रो पड़ी, क्योंकि भगवान इतने अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने अलौकिक और गुमनाम तरीके से हमारी ज़रूरत पूरी की, एक व्यक्ति से जिसे मसीह के समुदाय में प्रभु ने हमारे साथ साझा करने के लिए प्रेरित किया था। और फिर मैंने देखा कि उस लिफाफे में कुछ और था, और मैंने रसीद निकाली और उसे देखा, और उस रसीद की तारीख वही थी जिस दिन मुझे मेरे पति का फ़ोन आया था कि हमारे पास पर्याप्त नहीं है। हमारे साथ 23 हमारे किराने के सामान और उस महीने के लिए जो आवश्यक था वही दिन था। इसने मुझे बताया कि भगवान हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारे पक्ष में काम कर रहे थे, यहाँ तक कि हमें हमारी ज़रूरत के बारे में पता भी नहीं था। और वह आपके लिए भी ऐसा ही करते हैं, वह आज भी वही कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमें हमारी ज़रूरत पता चलने से पहले ही वह उसे पूरा कर रहे हैं। हमें अपने दिल में जो ज़रूरत है उसकी पूर्णता को जानने की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ जो हम देखने जा रहे हैं वह है हमारी भावनात्मक ज़रूरतें। कैसे भगवान हमारी भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा करते हैं? जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, हमने पहले ही देखा है कि एक शारीरिक ज़रूरत वह चीज़ है जो कल्याण के लिए आवश्यक होती है, जैसे भोजन और कपड़ों, आश्रय, विश्राम। एक भावनात्मक ज़रूरत वह चीज़ है जो भावनात्मक कल्याण के लिए आवश्यक होती है। ये चीज़ें प्रेम, देखभाल, सुरक्षा, सलामती, पुनः विश्राम आदि शामिल कर सकती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अक्सर हमारे आसपास के लोगों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अभी जो उदाहरण साझा किया। लेकिन हमें इसमें सावधान रहना होगा और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोगों की ओर नहीं देखना होगा। हमें आवश्यकता को पूरा करने के लिए भगवान की ओर देखना चाहिए। अगर वह अपने लोगों को इसका उपयोग करने के लिए चुनते हैं, वह अन्य तरीकों से भी उन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं. Hai stemrais habet mas jaring lidwasno borion चाहिए. पहले, मैं इसे पर्याप्त रूप से दोहरा नहीं सकता. हमें अपनी ज़रूरतों के लिए पहले और सबसे पहले मसीह की ओर देखना होगा. हम उस शास्त्र को याद करते हैं जो हमने पढ़ा था, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सभी चीज़ें तुम्हें इन सब का जोड़. एक चीज़ जो मुझे भावनात्मक रूप से चाहिए वह है सुरक्षा और सुरक्षित महसूस करना. हमारे लिए सुरक्षा और सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में दिलचस्प बात यह है कि दुनिया इसका बहुत कुछ प्रदान नहीं करती, तो इसका मतलब है कि हमारी नौकरी जा सकती है, हमारे प्रियजन जा सकते हैं. इस पर्दे के इस पार जिसे भी हम देख रहे हैं वो जा सकता है. इसके लिए संभावना मौजूद है. तो फिर हमें अपनी सुरक्षा और सुरक्षितता कहाँ मिलती है? हम इसे सिर्फ भगवान में पा सकते हैं.
एक शास्त्र में लिखा है, प्रभु का नाम एक मजबूत मीनार है और धर्मी उसमें दौड़ते हैं। हम अपनी सुरक्षा केवल ईश्वर में पाते हैं। अतीत में जब भी मैंने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया है या किसी भी कारण से असुरक्षित महसूस किया है, मुझे परमेश्वर की ओर जाना सीखना पड़ा। मुझे उनकी ओर भागकर कहना पड़ा, मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ प्रभु, मैं किसी भी कारण से असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ और मैं अकेले आप में सुरक्षा और स्थिरता पाना चाहता हूँ। क्या आप मेरी इस आवश्यकता को पूरा करेंगे? वह हमारी आवश्यकता को पूरा करने में बहुत अच्छे हैं इन भावनात्मक क्षेत्रों में, और फिर से वह लोगों का उपयोग इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन बार बार हमें यह पहले उनके पास ले जाना होता है। हम फिर से भजन संहिता 23 पर जाएंगे और हम यहाँ पद 3 में देखते हैं, वह मेरी आत्मा को फिर से ताज़ा करता है। वह अपने नाम की खातिर मुझे धर्म के मार्ग में ले चलता है। वह मेरी आत्मा को फिर से ताज़ा करता है। यहाँ पुनर्स्थापना शब्द Askalais Hegis Maturisen, Binus Westling। ये कुछ ऐसा है जो परमेश्वर लगातार हमारे साथ कर रहे हैं। वह हमें हमारी पहले की प्रेम स्थिति में वापस ला रहे हैं। वह हमें उनके साथ सही संतुलन में वापस ला रहे हैं। वह हमें वापस ला रहे हैं, हम समझते हैं। वह हमें वापस ला रहे हैं क्योंकि कभी कभी हम रास्ते से थोड़ा भटक सकते हैं। अगर हम उन भेड़ों में से एक हैं और भटकने लगते हैं, तो प्रभु वही हैं कहने के लिए, मैं तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करूँगा और तुम्हें पथ पर वापस लाऊंगा। मैं तुम्हारी आत्मा को बहाल करूँगा। मैं तुम्हें ताजगी प्रदान करूँगा। मैं जो भी ज़रूरत है उसे पूरा करूँगा। और फिर भी यहाँ तक कि जिनका हमें पता नहीं है, यिर्मयाह 17:9 में कहा गया है, हमारे दिल धोखेबाज और दुष्ट होते हैं और कौन उन्हें जान सकता है। लेकिन प्रभु कहते हैं, मैं वह हूँ जो हृदय और मस्तिष्क की परीक्षा करता हूँ। वही है जो हमें खोजता है। वही है जो हमारे दिलों को जानता है जब हमें उनके बारे में पता भी नहीं होता। और इसलिए यह समझ में आता है कि वह हमारी ज़रूरतों को भी जानता है और उन्हें पूरा करने में सक्षम है, यहाँ तक कि इससे पहले कि हम उन्हें समझ सकें। हम उनसे ये पूछ सकते हैं, प्रभु आप मेरी ज़रूरत पूरी करें। मुझे लगता है कि यहाँ कोई ज़रूरत है, मुझे वास्तव में पता नहीं है कि यह क्या है, मैं इसे ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन आप पहले से ही जानते हैं कि यह क्या है, और इसलिए क्या आप उस ज़रूरत को पूरा करेंगे? क्या भगवान हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और नहीं त्यागेंगे। वह सब कुछ हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। वहाँ से भगवान चुन सकते हैं कि वह हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारे जीवन में दूसरों का उपयोग कैसे करना चाहते हैं, जैसे वह चाहते हैं। हमारा हिस्सा है उस पर भरोसा करना कि वह ऐसा करेगा। हमें यह सीखना चाहिए कि उनकी समय में हमें पूरा करने के लिए ठीक रहें। ज़रूरत, हमें उनके समय के साथ ठीक रहना चाहिए। हमें उनके समय पर भरोसा करना सीखना चाहिए, और यह कि उन्होंने हमारे लिए हर कदम की योजना बनाई है। पॉल इसे इस तरह कहते हैं, लेकिन मैंने प्रभु में बहुत खुशी मनाई कि अब आखिरकार आपके मेरी देखरेख के लिए ध्यान फिर से बढ़ गया है। हालांकि निश्चित रूप से आपने परवाह की, लेकिन आपको अवसर नहीं मिला। मैं ज़रूरत के बारे में नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने सीखा है कि मैं जिस भी स्थिति में हूँ उसमें संतुष्ट रहना। मुझे पता है कि कैसे अभाव में रहना है और कैसे समृद्ध होना है। हर जगह और सभी चीज़ों में मैंने सीखा है कि कैसे पूर्ण रहना है और भूखा रहना, दोनों में समृद्ध होना और आवश्यकता में रहना। मैं मसीह के माध्यम से सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे बल प्रदान करता है। फिलिपियों 4:10-13। यहाँ पर संतुष्ट के लिए जो शब्द उपयोग किया गया है, एस्टार्केस, और इसका अर्थ संतुष्ट होना है, संतुष्ट या आत्मसंतोषी, और यह संतुष्ट होने के विचार को दर्शाता है। पॉल कह रहे हैं कि उन्होंने यह सीखा है। उन्होंने सीखा है कि चाहे उनके पास पर्याप्त हो या न हो, वह चिंता मुक्त और अविचलित रहना सीखा है। लेकिन उसकी डरनेंसफरी नहीं हो रही हैं, थाई वह ठीक साए एंगर और पार्टी हो रही हैं, एंड भी वह ठीक है। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि पौलुस अपने परमेश्वर को जानता है। आई कैन साइट्रिन बोशालिन और याचुन से उसके पास एक योजना है।
पॉल भगवान की योजना पर विश्वास करते हैं। अगर कुछ उस तरह से पूरा नहीं होता जैसा पॉल ने सोचा, वह फिर भी भरोसा करने का चुनाव करता है और शांति की स्थिति में रहता है। उसने समय के साथ बेल में बने रहना और आराम की स्थिति में बने रहना सीखा है मसीह में। यही वह है जो परमेश्वर हमें भी सिखाना चाहते हैं। यही वह है जो वह हमें सिखाना चाहते हैं। विश्वास करना, प्रतीक्षा करना, उन्हें और उनके स्वभाव को और जानना, उसके विश्राम में बने रहना और जीवन की परिस्थितियों द्वारा उससे बाहर नहीं निकलना। पहला पत्रस 3 में एक श्लोक है जो इस बारे में बात करता है। पहला पत्रस 3:3 कहता है, तुम्हारी सजावट केवल बाहरी न हो, बालों का संवारना, सोना पहनना या बेहतरीन वस्त्र पहनना, बल्कि यह हृदय का छिपा हुआ व्यक्ति हो जो कोमल या विनम्र अविनाशी सुंदरता के साथ हो, और शांत आत्मा जो परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। यहाँ पर शांत शब्द का अर्थ है अपनी जगह बनाए रखना। मुझे यह पसंद है, अपनी जगह बनाए रखें, अव्यवस्थित न हो। ये परिस्थिति आती है, ये कठिनाई आती है, हम अपनी जगह पर बने हुए हैं, हम मसीह में बैठे हुए हैं, हम इस तरफ या उस तरफ आने वाली चीज़ों से परेशान नहीं हैं और हम दूसरों को परेशान नहीं कर रहे हैं भी नहीं। यहाँ एक पत्रस में महिलाओं को विनम्र और अविचलित रहने के लिए कहा गया है। जब जीवन में चीज़ें सामने आती हैं तो उन्हें अपनी जगह पर बने रहना है। यह पॉल के प्रस्तुत किए जा रहे संतुष्ट और पूर्ण संतोषी रहने के विचार के साथ मेल खाता प्रतीत होता है। मसीह में यदि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी ओर देखें और वास्तव में उन पर भरोसा करें, तो हम अदब 40 में मिसाल से जब हम अपनी अपेक्षाएं उन्हें सौंप देते हैं। हम इंसानों के रूप में जीवन में चीज़ें कैसी होनी चाहिए, इसकी बहुत अपेक्षाएं रखते हैं। जब मेरे पति और मैं शादीशुदा हुए, हमें इस गर्मी में 24 साल हो जाएंगे, और जब हमने पहली बार शादी की थी तो हमने बहुत अपेक्षाएं रखी थीं कि चीज़ें कैसी दिखनी चाहिए। उनको एक तरीका सही लगता था, मुझे दूसरा तरीका सही लगता था, और हम बीच में टकरा गए और हमें अपनी अपेक्षाओं को छोड़ना सीखना पड़ा। और उसी तरह हमारे पास हमारी आवश्यकताओं के कैसे होने की अपेक्षाएं थीं, पूरा किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि कोई हमारी ज़रूरत ऐसे पूरी करेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि ये वहाँ होगा और हमारी ज़रूरत वहाँ पूरी होगी। और ये वास्तव में उस चीज़ के खिलाफ है जो भगवान हमारे अंदर एक गहरी और टिकाऊ आस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमें सबसे पहले यह पहचानना होगा कि हमारे पास है अपेक्षाएं। ओह, ये यहाँ होना चाहिए और यह होना चाहिए और यह व्यक्ति और इसी तरह, और फिर हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। हमें उन्हें यीशु को सौंपना चाहिए। हमें कहना चाहिए, प्रभु, मैं इन सभी अपेक्षाओं को देखता हूँ, मैं उन्हें आपके समक्ष समर्पित कर रहा हूँ, मैं उन्हें आपके समक्ष समर्पित कर रहा हूँ। और तागे कि हम अंततः प्रभु की ओर देख सकते हैं और कह सकते हैं, भगवान, क्या आप अब मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, जिस भी रूप में आप पूरी करना चाहें। जब हम अपनी भावनात्मक आवश्यकताओं के लिए भगवान पर विश्वास करने का चयन करते हैं, तो हमें यह अपेक्षा छोड़नी होगी कि यह कैसा दिखना चाहिए, जो हमें लगता है कि उन्हें उन ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, और यह कैसे होना चाहिए। हम नियंत्रण को भगवान के हाथों में सौंप रहे हैं। हम उन पर भरोसा करने का विकल्प चुन रहे हैं। अंतिम क्षेत्र हमारी आध्यात्मिक ज़रूरतें हैं। हमारी आध्यात्मिक ज़रूरतें, आध्यात्मिक आयशेन तहन तो आध्यात्मिक भलाई इसलिए आवश्यक सिनीन है। उन्हें यहाँ भजन संहिता 23 में पाएंगे। आयत 4 में लिखा है, हाँ, चाहे मैं मृत्यु के अंधकार की घाटी से होकर चलूं, मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आपकी छड़ी और आपकी लाठी, वे मुझे दिलासा देती हैं। तो तुरंत ही हम देख रहे हैं, हम जीवन की कठिनाइयों से गुजर रहे हैं।
यहाँ हम मौत की छाया की घाटी से गुजर रहे हैं और उस स्थान में परमेश्वर साहस दे रहा है। वह हमें आत्मिक रूप से जो चाहिए वह दे रहा है। मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा, मैं भयभीत नहीं होऊंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। हमारी आध्यात्मिक आवश्यकताओं में से एक है परमेश्वर के साथ संगति, और यह समझना कि उनकी उपस्थिति हमारे साथ है। जैसा कि व्यवस्था विवरण में कहा गया है, वह हमारे साथ है और हमारे आगे भी है। वह हमारे साथ है, वह हमें नहीं छोड़ेगा, वह कहीं नहीं जाते। और इसी कारण से, क्योंकि वह हमारे भीतर एक आध्यात्मिक आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं, हम इन मुश्किल स्थानों में आगे बढ़ सकते हैं। पद 5, आप मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए एक मेज़ तैयार करते हैं। आप मेरे सिर पर तेल लगाते हैं और मेरा प्याला भर जाता है। तो यहाँ तक कि हमारे दुश्मनों की उपस्थिति में भी हम देख रहे हैं कि प्रभु अपनी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, और उन स्थानों में उनकी आशा। तो उनकी सुरक्षा के साथ हम अपने चारों ओर दुश्मनों के बीच में बैठ सकते हैं, और वास्तव में वह हमें उस स्थान पर अभिषेक कर रहा है और हमारे प्याले छलक रहे हैं। वह सुरक्षा प्रदान कर रहा है। उस सुरक्षा के लिए हमारी जो आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं, वह उस जगह में आशा प्रदान कर रहा है। वह हमें अभिषेक कर रहा है, और आशा उस आने वाले की अपेक्षा है जिसे हम देख नहीं सकते। हमारे पास आशा है इन जगहों में। मुझे कुछ साल पहले याद है, गुज़रते हुए, कभी कभी आप उन जगहों के बारे में सुनते हैं जहाँ लोग बहुत कठिन परिस्थितियों से गुज़रते हैं। आत्मा की अंधेरी रात, अगर आप इसे ऐसे कहना चाहें। और मुझे याद है कि मैं भी उस मौसम से गुज़र रहा था और महसूस कर रहा था कि अंधेरा कितना करीब था, और भगवान का संचार, उम्मीद उस स्थान में, और मुझे प्रोत्साहित कर रहे थे, और उस दौर में मुझे सांत्वना प्रदान कर रहे थे पवित्र शास्त्र के माध्यम से, उनके साथ संगति के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों के ज़रिए, इस बिंदु तक कि कुछ बदल गया और मैं उस स्थान से उठ खड़ा हुआ और मसीह में आगे बढ़ने में सक्षम हुआ। भगवान हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। हर अंतिम ज़रूरत जो हमें है, हम उन पर पूरा भरोसा कर सकते हैं कि वो उन्हें पूरी करेंगे। फिर से हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने आसपास न देखें। हम अपने कैरियर की ओर नहीं देख सकते, हम अपने घर की ओर नहीं देख सकते, हम अपने बच्चों की ओर नहीं देख सकते, हम अपने जीवन साथी की ओर नहीं देख सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते। यह दूसरों पर ऐसा दबाव डालता है जिसे वे नहीं उठा सकते। ठीक उसी तरह अगर कोई हमसे उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करने की उम्मीद करता है, तो यह हम पर अत्यधिक दबाव डालता है। हम उस पर खरे नहीं उतर सकते, हम उस पर खरा नहीं उतर सकते। हम किसी की ज़रूरतों को उस क्षमता से पूरा नहीं कर सकते जैसे वे हमसे चाहते हैं, और उसी तरह अन्य लोग हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। हमें केवल यीशु मसीह की ओर देखना होगा। हम यहाँ समाप्त करेंगे। भजन संहिता 23 पद 6 ये कहता है, सो है, निश्चय ही भलाई और दया मेरे जीवन के सभी दिनों में मेरे पीछे रहेंगे, और मैं प्रभु के घर में निवास करूँगा। हाँ, साउगलेस, यह हमारे भीतर अंतिम आवश्यकता की पूर्ति है। साइंस मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। भगवान आज आपको आशीर्वाद दें।